इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनपाल जी, चंदाबाई जी, श्री राजेश जी, ममता जी कासलीवाल, अंकुश, रुचिता, स्वराज, वंदना, मनन, पूर्वी एवं संजय जी कासलीवाल परिवार, खंडवा, मध्य प्रदेश। जिनवाणी के प्रचार प्रसार में आप भी पुण्यार्चक बनकर अपने पुण्य को वृद्धिंगत कर सकते हैं। प्रतिदिन पुण्यार्चक परिवार का नाम माता जी के श्रीमुख से शांति धारा में लिया जाएगा। साथ ही वॉइस ऑफ विस्मिता श्री के अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर भी आपका नाम प्रेषित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रियल अग्रवाल 9406687189, हिमांशु जैन 7599763307। जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम का शुभारंभ। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे, श्री विस्मिता श्री माता जी त्वामहं यशोयुतं वन्दे, यशोयुतं वन्दे। जयोस्तुते श्री महन मंगले। बहुत बढ़िया। वंदे करके इन्होंने माता जी के सामने अपनी विनती रखी। के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ स्वागत गीत के लिए हमारे गुजराती समाज से पधारी श्रीमती तनुजा शाह जी को कि वे आएँ और स्वागत गीत कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय माता जी को मेरा और हमारे संपूर्ण गुजराती समाज की ओर से सादर नमन। उनके चरणों में वंदन करती हूँ मैं और मेरी सभी बहनों को जय जिनेंद्र। आपके माताजी के स्वागत के लिए मैं कुछ पुष्प चुन के लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए और आप हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं,
स्वागत में आपके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है मन में हमारे बड़ी खुशी आमंत्रण को स्वीकार किया। आपके दर्शन को तरसे नयन हमें आपका प्यार दुलार मिला। आने से हमारे भाग्य जगे खुशियों की बजी शहनाई है। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है। ये प्रेम हमेशा बना रहे मन में बस यही अभिलाषा है। ये प्रेम हमेशा बना रहे मन में बस यही अभिलाषा है। मन उपवन यूं ही महकता रहे हमें आशीर्वाद ये पाना है। मन उपवन यूं ही महकता रहे हमें आशीर्वाद ये पाना है। खुश किस्मत आज हम सब होंगे आशीष आपका पाना है। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है। जब हमारी चारों तरफ की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम अच्छे से जी पा रहे हैं, चैन से रह पा रहे हैं। वैसे ही साधु जब धर्म से पूरे समाज को सिंचित करते हैं तो हम बिल्कुल निष्फिक्र होकर कि आज हमारा समाज जो है कितने अच्छे से संचालन कर रहा है, जहाँ पे संयम है, धर्म है और हम अच्छे से यहाँ पर रह पा रहे हैं और सारी चीज़ों का मनन कर पा रहे हैं कि आज हम सुखी हैं, सुख और शांति से रह पा रहे हैं कि जो मानसिक शांति होती है वो हमको धर्म के रास्ते से ही मिलती है। जो हमारे साधु सारे देश में घूम घूम कर इस धर्म की प्रभावना से हमारे मन को और सुख के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो अपना आत्मा का कल्याण तो कर ही रहे हैं, साथ में जो समाज का कल्याण कर रहे हैं वो केवल साधु से ही हो सकता है। तो इसलिए हमने साधु और सैनिक को जोड़कर एक कड़ी बनाई है। वतन के नाम पे धर्म और संस्कृति को आगे ले जाने का काम जिस तरह साधु करते हैं वैसे ही सैनिक भी हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं वो वंदनीय तो है, अविस्मरणीय है कि हम आज शांति से कुछ सोचे समझे बिना ही हमारे लिए कि हमको कुछ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ भी हमें आज किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती है। तो आज का ऐसा ही सब्जेक्ट लिया है हमने और हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहली प्रस्तुति नृत्य की ले लें। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते में चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के।
मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे खाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तालियां तो बनती हैं, आज हम देश के साथ। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बोलो संग। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हमारे बीच में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है करते हुए कल 26 जनवरी थी और बहुत ही प्यारा कार्यक्रम आपने हाँ परसों आयोजित कल किया ही था बोली। परसों के दिन। और अविनाश भैया देशभक्ति बात जी। पकड़ने में थोड़ी ज्यादा हाँ माहिर कोई है। बात नहीं, इंसान है, गलती होती है।
गणतंत्र दिवस का, और अभी तो गणतंत्र अमृत दिवस चल महोत्सव रहा है। चल रहा है, तो पूरे साल चलेगा। और सभी को झूमना है। सभी झूम सकते हैं, देशभक्ति दिखानी है। अगर हम बहुत बढ़िया। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति रहती थी हर चीज़ों में कि वो बोलती थी और अपने आप सबके मन हो जाते थे, और सबके मन ऐसे हो जाते थे कि अपने आप सारे कार्य होने लग जाते थे। तो ऐसे हमारे बीच में हमारी माता जी हैं। और सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आइए एक देशभक्ति गीत और यहाँ से हम श्रवण करते हैं मुकेश जी की आवाज़ में। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है ना, तो तालियों के साथ आनंद लें। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो कहती है, हम उस गाइए गाइए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
हमारे जैन धर्म का सिद्धांत भी जो है इस गीत में छिपा हुआ था, राष्ट्रगीत में। एक बार जोर से तालियां माता जी के लिए हो जाए, अपने देश के लिए हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे कर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई
देना, भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूल को तुम गुरु गुमराह कर देना, भूल को तुम गुरु गुमराह कर देना। पाप और ताप से तो मैं पार पालूंगा, पाप और ताप से तो मैं पार पालूंगा, तुम जरा सा सिर पर हाथ रख देना, तुम जरा सा सिर पर हाथ रख देना। बस इसी कोशिश के साथ में हमारी प्रियंका भाभी एक प्रस्तुति लेकर आ रही है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया की रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंग सहना और कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हर किसी न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति, जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही में उस पथ पर तू देना भेंट, मातृभूमि पर शीश झुकाने, जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। जय बोले परम पूज्य 105 श्रीमाता श्री माता जी की जय। बोले 105 विगम्या श्री माता जी की। सरवार दिए अंगारों में भीष्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुन बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हंसों से भरी खलियान मेरे, जहाँ झूम के भगड़ा पान सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितने नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आगमन हुआ था चातुर्मास के लिए, और खंडवा की हमारी महापौर जो आप लोगों के आशीर्वाद से चुनी गई, सबसे प्रथम अगवानी करते हुए माता जी का सर्वप्रथम आशीर्वाद जीत का लिया था। इस अवसर पर मैं ममता कासलीवाल से अनुरोध करता हूँ कि हमारी महापौर का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही दिलीप भाई और पवन भाई से अनुरोध है कि हमारे परिषद अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा जी का भी स्वागत करें। जोरदार तालियों से यह स्वागत कर ही सकते हैं। सभी तालियां बजा के स्वागत करें। मंगल अगवानी के दिन महापौर जी चुनाव प्रचार में थी और प्रथम अगवानी की थी, और आज विदा के समय भी हमारे बीच उपस्थित है। अनिल जी विश्वकर्मा का स्वागत, पवन भाई, दिलीप भाई। देखा हमारी माता जी का प्रताप ऐसा है कि खींचे चले जाते हैं लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका, हमारे प्रथम अध्यक्षा शहर की श्रीमती रिकॉर्ड मतों से माता जी का आशीर्वाद उसी दिन विजय सिंह का मिला था, और खंडवा नगर के इतिहास में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली प्रथम महिला महापौर हमारे अवसर पर सकल जैन समाज की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। चूंकि आज इंदौर के महापौर भी नर्मदा जयंती के अवसर पर खंडवा आए हैं और उनके निवास पर 5 से 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो समय का अभाव है, वो थोड़ा सा इतना समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे आज का सब्जेक्ट चल रहा था देशभक्ति गीत का, तो सुचारू लेट है, लेकिन आपको हम बिल्कुल समय पर आपको हम मंच सौंप देंगे, है ना? But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
look the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I knew. बहुत अच्छी प्रस्तुति। बस एक माताजी लकी ड्रॉ कूपन ही निकालेंगे, नाम निकालना है तो क्या देंगे माता जी उसको नाम पर कराया था। जैसे आप लोग जानते हैं कि माता जी के सानिध्य में हमने केवीसी भी खेला, क्रिकेट भी खेला, बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम धार्मिक माध्यम से माता जी ने हम लोगों को सिखाए,
और उसको खेलने का तरीका जो रोमांचक रूप से जो हमारे बीच में रखा, सभी ने पार्ट लिया और उसमें जो सहभागी बने और कुछ प्रतियोगिताओं में फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, तो उनकी यहाँ घोषणा होने वाली है नाम की। तो मैं इसके पहले जब घोषणा हो नाम, तो मैं प्रायोजकों को बुलाना चाहती हूँ। श्रीमती प्रीति लोहाड़िया, श्री प्रकाश जी बड़जात्या, श्री अविनाश जी सराफा, अरुण जी हरसोला जी, विजय जी सेठी और भरत जी छाबड़ा, ये सभी प्रायोजक हैं। और इन्होंने अपनी ओर से उन जो प्रतियोगिता में जो जीते हैं उनके लिए शिखर जी की यात्रा, समय शिखर की यात्रा करने से कहते हैं कि नरक पशुगति नहीं होती, अपन सभी धर्म में पढ़ते हैं, तो उसका जो दर्शन लाभ और समय शिखर जो 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है उसका लाभ लेने जा रहे हैं। तो मैं माता जी के सानिध्य में ये सागर जी महाराज जी की। यहाँ पर कौन है श्रुत ज्ञानी, कौन बनेगा श्रुत ज्ञानी नहीं, कौन है श्रुत ज्ञानी, ये कंपटीशन हुआ था। केबीसी के तर्ज पर ये कंपटीशन हुआ था और उसमें जो फर्स्ट डे जिस दिन खेला गया था, 3 घंटे की गेम में सिर्फ 2 लोग फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर पाए थे। राइट, वहाँ सबको समझ में आया कि परिस्थिति और सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स के बीच में कितना हमारा श्रुत ज्ञान काम करता है, वो वहाँ समझ में आया था। नीचे बैठे बैठे सब समझ में आता है, जब हॉट सीट पर बैठते हैं तब ये भी भूल जाते हैं कि सची इंद्राणी है कि फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो वहाँ समझ में आता है कि प्रेशर में हम कितना बैलेंस बना पाते हैं। राइट, ये गेम के पीछे मोटिवेशन, गेम के पीछे मोटिव यही होता है कि प्रेशर और टाइम लिमिटेशन में हम अपने श्रुत ज्ञान का, धर्म के ज्ञान का कितना अपने पर इम्पैक्ट कर पा रहे हैं, अपने पर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और उसी के लिए कौन है श्रुत ज्ञानी कंपटीशन थी। एक्चुअली कहा जाए तो क्रिकेट हुई अथवा श्रुत ज्ञान हुआ, राइट, ये कोई कंपटीशन नहीं थी, इट्स अ कोऑपरेशन, इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ कोऑपरेशन। राइट, कि एक साथ मिलकर के हम कैसे किसी जैनिज्म को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। राइट, इसके लिए कंपटीशन था। और उस दिन सिर्फ 2 लोग फर्स्ट लेवल क्रॉस कर पाए थे। स्टार्टिंग में हमारे पास बात आई कि माताजी 15 क्रॉस करेंगे तो उसके बाद तो फिर गेम ही ओवर हो जाएगा, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उनका क्या। राइट, तो एक व्यक्ति 15 क्रॉस कर लेगा, लेकिन 27 पार्टिसिपेंट्स ने प्ले किया, मीन्स वहाँ पे आए, और एक भी व्यक्ति पहले लेवल को क्रॉस करके सेकंड तक नहीं पहुँच पाया। राइट, तो इतना इजी नहीं होता है 15 तक पहुँचना। तो फिर बहुत सारे प्रायोजक थे और 2 ही टिकट, और जो बच्चों ने मेहनत की थी वो 4 लोग, तो टोटल 6 टिकट्स ही यूज़ हुई थी, बाकी बहुत सारे 25 टिकट्स लगभग रिमेनिंग थी। तो फिर क्या किया जाए, तो उनके लिए अगेन एग्ज़ाम ली गई थी परसों। फाइन, एक दिन का यूटिलाइजेशन, 26 को विहार कैंसिल हुआ तो 27 का भी यूटिलाइजेशन हो गया और उस दिन फिर से एग्ज़ाम हुई। और उस एग्ज़ाम में भी फर्स्ट हाईएस्ट रैंक आए, 100 मार्क्स का पेपर था और 100 में से 80 मार्क्स हाईएस्ट है। और 2 लोगों के 80 मार्क्स है, सुनीता जी पाटनी और सेकंड रेखा राव का, ये दोनों के 80 मार्क्स है। अब ये दोनों में से सब में सीकर कौन जाएगा, तो दोनों के बीच में ड्रॉ होगा और जो ड्रॉ में फर्स्ट खुलेगा उसको सब में सीकर की 3 टिकट मिलेगी। हाँ, तो ड्रॉ कोई भी खोलने के लिए आ जाए। हाँ, आप दोनों आ जाए, रेखा रावका जी और सुनीता जी पाटनी। हाँ, फास्ट जल्दी आइएगा। हाँ, खोल दे बेटा, खोल दे, कोई भी खोल दे, एक कोई भी दे दे हमको। अरे इट्स ओके। ओके, किसका होगा, आपका कि आपका? अच्छा, उसका, सही बोला। रेखा राव का फर्स्ट प्राइज, उनको सम्मे सीकर की 3 टिकट। राइट, वैसे सम्मे सीकर सब जाते हैं, पर इस प्रकार से श्रुत ज्ञान के एग्जाम देकर वहां जाने का उत्साह अलग होता है। तो ऑब्वियस सुनीता जी पाटनी 2nd नंबर पर हुए
तो उनको सम्य सीकर की 2 टिकट अलोकेट की जाती है। और बाकी सभी को एक ना तो बोल दें। हाँ, और उस दिन बाकी जितने भी लोगों ने एग्जाम दी थी परसों, राइट, उन सभी को एक एक टिकट सम्य सीकर के अलोकेट की जाएगी, क्योंकि सभी पास हुए। 50 मीन्स 100 में से 50 अब सबके मार्क्स है, राइट। नाम बोल देती हूँ: मेघा पहाड़िया, सीमा पाटनी, गौरव जैन, शीला जैन, अलका रावका, खड़े हो जाएंगे, राजकुमारी जी, अविनाश जी, विजया रावका जी, मधु जी, रेखा छाबड़ा, कमला रावका, सपना जी, महेश जी और निरुपमा जी। ये सभी लोगों को एक एक टिकट सम्य शिखर की मिलेगी जी। बहुत ही अच्छा, सभी लोग मिलकर के अच्छे से सम्य शिखर की यात्रा करो भाव सहित। हाँ जी, हाँ, इट्स ओके। ये टिकट नहीं है, ये प्राप्त किए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीतकालीन, कृपया मंच खाली कर दें, मंच के सामने से अलग हो जाएं, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। समय कम है तो हम सब चीज़ों का ध्यान रखें। अरे आप बोरगांव आ जाओ ना, वहाँ पे जो करना करना, चलो, है ना। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मंदिर से ही हुई थी और उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रीमद जैन क्रिकेट, कौन कहता है कौन है श्रुत ज्ञानी, 5-2 से ऊपर लोगों के लिए विशेष उद्बोधन, सरस्वती शिशु मंदिर, नया साल, भक्तांबर हीलिंग, प्रवचन श्रृंखला, इतनी लाभ हमने प्राप्त किए शीतकालीन वाचना के दौरान। और ये बहुत ही सुअवसर से प्राप्त होती हैं चीज़ें, जो आज आदरणीय डॉक्टर श्री पंकज जी जैन इस कलश को प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं कि हम इस कलश के साक्षी हैं हम सब। हाँ जी, जैसे कि हम जानते हैं कि दीपक जी, सुनीता पाटनी जी, एक एक करके आ जाएं आप लोग। मैं सबको आप यहीं आ जाएं, हम एक एक करके यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, माता जी के निवास के रूप में परिवर्तित कर हम लोगों को सहयोग किया, उसके लिए हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। सुनीता जी पाटनी जी, अरे 2 मिनट, चले गए क्या? अंकल, उपलक्ष्य में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रतिदिन हुए, उसके पश्चात हम लोगों ने प्रतिदिन प्रवचन का भी लाभ लिया। आज आशीर्वचन ये खंडवा शहर, खंडवा जैन समाज को माता जी हमें देंगी। इसके पश्चात वे यहाँ से विहार करेंगी। रात्रि विश्राम छोटी बोरगांव दयोदय तीर्थ करीब 5 किलोमीटर पर है,
वहाँ पर समिति द्वारा शाम के भोजन की भी व्यवस्था करी है। आप उसकी चिंता न करें, आप विहार में साथ में जाएं, यही हम सब चाहते हैं और सभी चलें। अब हम निवेदन करते हैं माता जी के चरणों में त्रिबार इच्छामी करते हुए कि हमें आशीर्वचन देकर संबोधित करें। इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी। जॉइन योर बोथ ऑफ हैंड्स, दोनों हाथों को जोड़ लें। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयन्ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारिगो राणवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरौ व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपादसलिलत् छायानुरागन् रविः। इतने काल यहाँ पर ठहरे, अब हम जाते हैं। तुम सबका कल्याण शीघ्र हो, वचन सुनाते हैं। नीति वाक्य यह मुनिराजों को सदा शुभंकर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। देवाधिदेव श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान ने की। विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान ने की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की। युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज जी की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। It's a time of farewell, and at the time of farewell I am going to tell for something your welfare. Just opposite of farewell, it's a welfare, right? फेयरवेल का मतलब होता है, क्या होता है? विदाई समारोह। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है? आत्मकल्याण। क्या होता है? आत्मकल्याण, राइट? सेल्फ वेलफेयर, उसका मतलब होता है आत्मकल्याण। तो फेयरवेल के ओकेजन पर सेल्फ वेलफेयर के लिए कुछ कहकर जाती हूँ। 7 months 3 days, राइट? 7 months 3 days 25 जून को खंडवा में प्रवेश हुआ था और आज 28 जनवरी 2023 एग्जैक्ट 7 months 3 days हुए। कब कैसा संयोग होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसा हम अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, जीवन वैसा ही चले वो नेसेसरी नहीं होता है। पर हम अपनी स्क्रिप्ट प्रॉपर लिखने का ट्राई करें और प्रॉपर लिखते लिखते अपने अकॉर्डिंग ना लिखी जाए तो उसमें परेशान ना हो। जो आ रहा है उसको शांति से
चैलेंज करते हुए आगे बढ़ना, यही हमको जैनिज्म सिखाता है। यदि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही हो जाए तो फिर कर्म सिद्धांत कहाँ जाएगा, राइट। 28 नवंबर को विहार फाइनल था। 27 नवंबर को सोचा भी नहीं था कि कल यहाँ रुकना होगा कि नहीं, यानी 100% यही मानसिकता थी कि कल विहार है। पर जहाँ का दाना पानी लिखा होता है, राइट, और जिस जीव का पुण्य पुकारता है वहाँ साधु अपने आप ठहर जाते हैं। वहाँ किसी को पुरुषार्थ करने की और ज़्यादा सोचने से कुछ भी होता नहीं है। मुनि सेवा समिति सबसे पहले सिद्धवरकुट, मुनि सेवा समिति से भी पहले दिलीप अंकल हमको मिले थे। कहाँ था, कौन सा तीर्थ, नमोकार धाम, नमोकार धाम में आए थे। संजय भैया सनावत से जब नमोकार धाम आचार्य के साथ गए थे तब, और संजय भैया राणापुर से उन्होंने दिलीप अंकल को बोला था कि माता जी को निवेदन करना खंडवा चातुर्मास के लिए। तो अंकल आए थे, तो हमने बोला कि अब एक व्यक्ति आए, हम क्या सोचे। तो हमने उनकी बात सुनी, इट्स ओके। संजय भैया ने भी हमको खूब बोला कि माता जी आपको जाना है खंडवा। फिर दोबारा सिद्धवरकुट वो आए, और तब ये माला आंटी और बहुत सारे घासपुरा के लोग भी आए थे। तो ठीक है, हमको नहीं पता था कौन मुनि सेवा समिति, कौन घासपुरा, इट्स ओके, खंडवा से आए। हमने फिर सुन लिया। थर्ड टाइम मुनि सेवा समिति आई थी और उन लोगों ने निवेदन किया। तब आचार्य ने हमको बुलाया। आचार्य ने बोला आपको खंडवा वाले चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं। सामने बड़वा था, मनावर था, उन लोगों का श्रीफल मनावर का पहले ही चढ़ चुका था फरवरी में, और बड़वा वालों ने बाद में, जब हम बड़वा गए तो तीसरे दिन श्रीफल चढ़ाया था चातुर्मास का। पर खंडवा का पुण्य बहुत ही तेज था, बहुत ही सातिशय पुण्य था, और खंडवा की ओर आचार्य ने, पूज्य गुरुदेव ने परमिशन दी। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद और पार्श्वनाथ भगवान महावीर भगवान की असीम कृपा से पूरा ही चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। और चातुर्मास में बहुत ही अच्छा, जिससे जितना बन पड़ा वैसे क्लास पढ़ी। सबसे अच्छी उपलब्धि रही 3 लोग की क्लास, और उसके बाद कई लोगों ने भक्तामर की क्लास, इवन नवकार में सैद्धांतिक सब्जेक्ट था पंचलब्धि, वो क्लास भी पढ़ी। मरण कंडिका का स्वाध्याय हुआ, तो सभी ने अच्छे से क्लास पढ़ा। उसके बाद एग्जीबिशन, रामायण, श्री सर्वोत्तभद्र महामंडल विधान इतना अच्छे से चातुर्मास में हुआ। बीच में यहाँ पर घासपुरा मंदिर में रक्षाबंधन के दिन भी विधान हुआ था। 700 मुनि महाराजों के उपसर्ग हुआ था, उसके जो विधान था रक्षाबंधन विधान, वो भी बहुत अच्छे से हुआ था। एक बार कीर्तन और ध्यान भी चातुर्मास के दौरान हुआ, और उसके बाद सर्वोत्तभद्र महामंडल विधान बहुत ही अच्छी विशुद्धि पूर्वक और पूरी समाज को जोड़ते हुए मुनि सेवा समिति और पूरे खंडवा समाज के सहयोग से, और उस समय घासपुरा मंदिर का भी बहुत ही सहयोग रहा था। उन्होंने पूरा मंदिर समाज के लिए खोल दिया था कि जो भी विधान के लिए चाहिए वो पूरा मंदिर हमारा खुला है, सारा आप ले सकते हो। और ऐसे उदार दिल और बहुत अच्छे से पूरे समाज के सहयोग से विधान हुआ। उसके बाद जब विहार का टाइम हुआ आया, तो हमें आज तक रीज़न नहीं पता समझ में आ रहा है कि रोका क्यों, राइट। पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाद में स्वास्थ्य भी थोड़ा अप डाउन बहुत रहा, पर पेन इन प्लेजर, प्लेजर इन पेन, ये हमारे आचार्य हमें हमेशा सिखाते हैं कि पेन में भी प्लेजर लेना आना चाहिए, और प्लेजर में भी पेन की भावना हमेशा साधु को रखनी चाहिए, जिससे वो गाफिल ना हो जाए। स्वास्थ्य के अप डाउन के बीच में भी दिलीप अंकल बहुत ही अच्छे लगे रहे और पूरी समाज को लगाए रहे, राइट। मुनि सेवा समिति का तो सहयोग था ही, वो तो कर ही रहे थे, पर छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा समाज को कैसे जैनिज्म से कनेक्ट रखे, देव शास्त्र गुरु के प्रति उनकी जो श्रद्धा कैसे बनी रहे, क्या सिचुएशंस के बीच में हमारा ज्ञान कितना काम आता है, राइट। ये सारे सब करने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम हुए। मोर देन 50 इयर्स के लोगों के लिए काउंसलिंग हुई, 30 to 45 इयर्स के जो लेडीज़ होती है उनके लिए काउंसलिंग हुई। भगवान से कैसे बात करें उसके लिए काउंसलिंग हुई। सम्य शिखर ध्यान एक मेडिटेशन का टॉपिक रखा था, कौन है शुद्ध ज्ञानी, जैन क्रिकेट, राइट।
ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, रत्नों की मूर्ति का अभिषेक हमने फर्स्ट टाइम देखा। इतनी सारी मूर्तियों का इतने सुंदर तरीके से अभिषेक यहाँ पे संपन्न हुआ। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते रहे। इवन अपन न्यू ईयर पर बोरगांव भी गए थे और अकृत्रिम चैत्यालयों में किस तरह से ध्वजा का कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम सभी ने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हर एक कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। और आज जब यहाँ से मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की ओर जाने की अपनी जो भावना है और मुनि सेवा समिति ने जो मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना कराते हुए एक जहाँ तक एक पर्टिकुलर प्रॉपर कोई समाज ना आए तब तक संघ का विहार कराने का डिसीजन लिया है। वैसे अच्छी भावना बाई है, वो मुनि सेवा समिति की बहुत ही अच्छी भावना है और उनकी इस भावना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी एक बार आशीर्वाद मिला है, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब बहुत बहुत दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि अभी काम बाकी है, राइट। हाँ, पर उनकी भावना कोई बहुत बड़ी होती है कि आज के समय में संघ का विहार, यदि हर एक समाज और समिति कमेटी ये बातें सीख ले कि किस तरह से आहार व्यवस्था, किस तरह से विहार व्यवस्था को समाज को जोड़ते हुए कराया जाए, तो समाज को हमेशा साधुओं से लाभ मिलता है। ये दोनों व्यवस्था यदि अरेंजमेंट प्रॉपर होती है तो समाज हमेशा जुड़ा रहता है, समाज में हमेशा धार्मिकता बनी रहती है। 7 मंथ्स के 7 सूत्र आपको दे रही हूँ शॉर्ट में, टाइम कम है। फर्स्ट स्वाध्याय, याद रख लेना, स्वाध्याय मस्ट है, स्वाध्याय हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, राइट। 7S। सेकंड, स्वाध्याय का फल क्या है भाई? ज्ञान, पढ़ के ज्ञानी बन गए और थोड़ा कुछ हुए तो हम विचलित हो जाते हैं, राइट। इधर उधर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो हमारा स्वाध्याय करना क्या इम्पोर्टेंट, तो स्वाध्याय के बाद समता, वो उसका फल है, राइट। जीवन में पेशेंस आना, तो सेकंड पॉइंट समता। थर्ड पॉइंट सरलता। स्वाध्याय किया, समता आई, पर उसके साथ जीवन में क्या बनी रहे? सरलता, इजीनेस, राइट। इजीनेस इज ऑलवेज अवर ऑर्नामेंट, वो हमारा आभूषण होना चाहिए। फाइन। फोर्थ, साहस। जीवन में परिस्थितियों के बीच में भगवान से रोज ये प्रार्थना करनी है कि हम हमेशा डर रहे, साहसी रहे और परिस्थितियों और सभी के बीच में रहते रहते हम अपने अंतिम गोल मोक्ष तक पहुंच पाए, उसके लिए हमारे अंदर हमेशा क्या रहे? साहस रहे। तो फोर्थ क्या हो गया? साहस। फिफ्थ, सहजता, राइट। सब कुछ करना है, साहसी भी बनना है, लेकिन अंदर से सहज रहना है। क्या रहना है? सहज। कि जो भी सिचुएशंस आ रही है उसको बहुत हाइपर होकर रिएक्ट ना करते हुए कैसे रहना है? सहज होकर के उसको एक्सेप्ट करना है और फिर अब उस सिचुएशंस को कैसे फेस करना है उसके लिए हमको आराम से सोचना है। तो सहजता। नेक्स्ट, सहिष्णुता। ये सारी क्वालिटी जो मैंने ऊपर बताई ना, वो खुद के लिए थी, पर व्यक्ति स्वार्थी नहीं है। और जैनिज्म आत्मा कल्याण सिखाता है पर कभी स्वार्थ नहीं सिखाता, राइट। तो हर एक जीव के प्रति सहिष्णुता होना चाहिए, राइट। हर एक प्राणी मात्र के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए? सहिष्णुता वाला, वात्सल्य वाला भाव होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट, 7th नंबर का पॉइंट है संवेदनशीलता। हम अपने जैनिज्म को लेकर, अपने जीन शासन को लेकर, अपनी जिनवाणी को लेकर, अपने गुरुओं को लेकर और अपने क्षेत्रों के लेकर हम कितने संवेदनशील हैं, हम उसके लिए कितना सोचते हैं और कितने संवेदनशील होकर हम आगे आकर के जिन शासन की रक्षा करते हैं, देव शास्त्र गुरु की सेवा में और सहयोग में, शुभ कार्य में हम आगे रहते हैं, वो हुई हमारी संवेदनशीलता। तो 7 पॉइंट। पहला कौन सा? स्वाध्याय। सेकंड, समता। थर्ड, सरलता। फोर्थ, साहस। फिफ्थ, सहजता। 6, सहिष्णुता। लास्ट, संवेदनशीलता। तो 7 मंथ के 7 सूत्र, 7S। ये 7S हमेशा अपने जीवन में आने चाहिए और बार बार चिंतन करके, मेडिटेशन करके हम हमेशा अपने जीवन में इस 7S को फॉलो करें। ऐसा सभी के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद। मुनि सेवा समिति अध्यक्ष विजय जी सेठी सहित अविनाश भैया, पंकज भैया, अतुल भैया भले कमेटी में नहीं है पर वो पूरे समय लगे रहे
अतुल भैया, अर्पित, इन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। और दिलीप अंकल जो गासपुरा मंदिर में पहले वो थोड़े बिजी थे पर बाद में बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। ने 2 महीना ऐसा नहीं लगा बाद में कि खाली खाली है, बहुत ही कुछ अनुभव उनके पास से हमने भी सीखे। राइट, साधु इतना सरल होना चाहिए कि जो है वो बोलने के उसमें वो इजीनेस होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा अनुभव है किस तरह से गुरु की विनय रखना, किस तरह से मर्यादा रखना, और गुरु अपने नगर में आए तो उनका समाज को कैसे यूटिलाइज करना, उसकी जो स्किल है, टैलेंट है, ज्ञान है, उससे समाज क्या बेनिफिट ले सकती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से समाज को जोड़ सकते हैं, वो सारी बातें हमने अंकल में देखी। वो बहुत ही अच्छी बात है। और एज अ लीडर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ समाज, सोसाइटी, ये क्वालिटी व्यक्ति में होनी चाहिए जिससे समाज जुड़ी रहती है। तो वो अच्छी बात हमने देखी, तो उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐसा हमेशा कोई भी यहाँ पे गुरु आए, कोई भी साधु आए, उनके लिए हमेशा ऐसी ही भावना बनाते हुए समाज में हमेशा धार्मिकता का माहौल बनाए रखें। हर्षोला जी हमेशा समाज का कोई भी कार्यक्रम रहता था तो बहुत ही अच्छे आगे रहते थे। इवन साधु के स्वास्थ्य को लेकर बहुत बिजी शेड्यूल होता था, फिर भी डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर समीक्षा, डॉक्टर प्रांजल, इवन डॉक्टर दिलीप जी, राइट, ये सभी लोग हमेशा आगे रहते थे, बार बार समय पर आते थे और संघ में आकर दोनों माता जी से पूछते रहते थे, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा था। तो ऐसे समाज के जो एजुकेटेड और डॉक्टर्स हैं वो भी साधु के प्रति इतनी अच्छी भावना रखते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मंगल आशीर्वाद। यदि आपने कितना भी अच्छा कर लिया लेकिन वो आपके पास ही रह गया तो क्या मतलब, राइट। जिन शासन को आपने अपने तक ही अटका दिया, पर जिन शासन यदि जन जन तक पहुंचे तब जाके आपने जिन शासन की प्रभावना की अथवा कुछ किया, तो उसके लिए अपने यहाँ मीडिया डिपार्टमेंट, सुनील जी गदिया, राइट, बहुत ही अच्छे से, कितने अच्छे से उन्होंने फर्स्ट से लेके आज तक कितना अच्छा कवरेज दिया। कभी हमको बुला के नहीं कहना पड़ा कि अंकल आपको ये करना है। वो हमेशा जहाँ जहाँ कुछ हुआ वो अपनी पूरी टीम को लेकर आए, और इवन जैन क्रिकेट में तो वो 17 चैनल्स को लेके आ गए थे। तो अपनी समाज में यदि कोई मीडिया डिपार्टमेंट में इतना पावरफुल व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की हमेशा वैल्यू करनी चाहिए कि आज आपके जैनिज्म को कहाँ तक पहुँचा रहे वो, राइट। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मंगल आशीर्वाद। वैयावृत्ति में सभी महिलाएं बहुत ही अच्छा आगे रही है, सब अपने अपने समय के अनुसार वैयावृत्ति के लिए तत्पर है। सपना जी लुवाड़िया, प्रीति जी लुवाड़िया, हम वहाँ थे, तो वंदना भाभी, एवरीवन, राइट, योगिता भाभी, आप नाम पर मत जाना, नाम कम याद होते हैं, बचपन से दिक्कत है, राइट। तो सभी के लिए, सभी महिलाओं ने बहुत ही अच्छा, ममता आंटी हुए, सभी, एवरीवन ओके। आहार में बहुत ही सभी मंडलों ने, जितने भी मंडल है, उन्होंने आहार व्यवस्था बहुत ही अच्छे से संभाली है और आगे बहुत ही अच्छे से संभालनी चाहिए। इवन नवकर नगर में जब हम 9 डेज नवरात्रि के दौरान रुके थे तब भी वहाँ 9 दिवस बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता वहाँ पे भी हुई थी, और नवकर नगर का भी हर एक कॉम्पिटिशन में बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। नवकर के सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मंगल आशीर्वाद। और वीरेंद्र जी पुरवड़ समाज के अध्यक्ष, वो भी समय समय पे आते रहे और उनकी भी सेवाएं अच्छी रही, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मंगल आशीर्वाद। तो ओवरऑल A to Z खंडवा के सभी मेंबर्स को बहुत मंगल आशीर्वाद, और ये 7S अपने जीवन में हमेशा उतारे और जीवन में आगे बढ़े, और अंतिम अंत समय में व्रती बनकर अपना आत्मा कल्याण, जो मरण कंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ, उससे यही सीखना है कि अंत समय में हम अपना कल्याण एटलीस्ट कर लें, तो हमारा जिन शासन में जन्म लेना क्या हो जाएगा, सार्थक होगा। तो ये सभी बातों के लिए ध्यान रखें, हाँ, सभी बातों के लिए ध्यान रखें। और आगे अब यहाँ से बोरगांव के लिए, अभी शाम को बोरगांव और फिर आगे का शेड्यूल वो आपको पता चलता जाएगा। तो ऐसा ना हो कि ये जो लोग इधर बैठे वो यहाँ ही रह जाए, आगे वो ये 2-3 लोग दिखे, राइट। हमेशा ये भावना भानी चाहिए कि सिद्ध क्षेत्र की वंदना का जिस दिन से हम सोचते हैं उस दिन से हमारे खाते में पुण्य आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए हम यथा योग्य पुरुषार्थ करते हैं तो ही पुण्य मिलता है। घर बैठ के, गाड़ी में बैठ के वहाँ चले गए, इट्स ओके, राइट,
पर साधु के साथ आहार विहार और पूरी क्रियाओं में यदि हम सम्मिलित रहते हैं और उस समय जो रास्ते के एक्सपीरियंस होते हैं वो जीवन में पुण्य में सहायभूत होते हैं, और किस तरह से साधु जीवन जीते हैं वो एक्चुअली में पता चलता है तो विहार में पता चलता है। सभी परिसर कैसे होते हैं वो विहार में समझ में आता है, राइट। तो हम यहाँ बैठ के खाली ज्ञान ना बढ़ाएं, ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज करें और वहाँ विहार में सबको सहयोग देना है। मुनि सेवा समिति को कभी ये ना लगे कि इट्स हार्ड, राइट। उनको ये लगे कि समाज का हर एक व्यक्ति जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो आकर के विहार में और आहार की पूरी प्रोसेस में सहयोग दे रहा है, राइट। सभी को मिलकर के मुक्तागिरी की यात्रा में हेल्प करनी है, सहयोग देना है, जिससे समिति में दोबारा कोई भी साधु को यहाँ चतुर्मास करवाने में और विहार कराने का उत्साह बना रहे। तो सभी बातों का ध्यान रखना है। और आचार्य श्री का परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज जी का अभी जो 1 फरवरी से 20 फरवरी का जो पथरिया में प्रोग्राम है, स्वास्थ्य की अनुकूलता हमारी इतनी नहीं है कि हम 700 किलोमीटर विहार नॉन स्टॉप करके वहाँ पे पहुँच पाए। तो पूज्य गुरुदेव से हमने अपनी बात बताई थी कि अर्थराइज और वो सब इश्यू के कारण, पेन के कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते, तो हमने छोटी माता जी ने षष्ठी पूर्ति अवतरण दिवस यानी आचार्य जी का अभी 60 रनिंग चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी प्रतियोगिता निकाली है हर्षोला जी और उनके सहयोग से। ये षष्ठी पूर्ति अवतरण दिवस पे एक प्रतियोगिता थोड़े 4-5 दिन में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है, मैक्सिमम 1 वीक। तो उन सबको फिलअप करना है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे सबमिट करना है और कब तक सबमिट करना है। तो सब इसी में पार्टिसिपेट करें। टाइम बहुत हो रहा है, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और लास्ट में 7 मंथ्स हम यहाँ रहे, 7 मंथ्स 3 डेज, नहीं तो अभी अंकल बोलेंगे 3 डेज भूल गए, राइट। तो 7 मंथ्स 3 डेज जो हम यहाँ प्रवास किया, उसके दौरान संघ के द्वारा किसी को भी मन वचन काय से कहीं पे भी हर्ट हुआ हो, कोई भी अरेंजमेंट में, कोई भी विधान में, कहीं एग्जीबिशन, कहीं कोई भी कार्यक्रम को लेके साधु को ओवरऑल सोचना होता है और ओवरऑल डिसीजंस लेने होते हैं। तो इट्स ऑलवेज हार्ड। जो ये सीट पर बैठता है वही समझता है कि डिफरेंट मेंटालिटी वालों को एक साथ लेके कैसे चला जाता है, राइट। तो उसको लेकर के कभी भी किसी को कुछ बोला हो, किसी को कहीं फील हुआ हो, तो मन वचन काय से हम दोनों माता जी की ओर से हम क्षमा चाहते हैं। मन में कोई भी प्रकार के ऐसे भाव ना रखे, द्वेष भाव नहीं होता। वो जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ थोड़ा वो डिसीजंस लेने होते हैं, बोलना पड़ता है, तो उस बात को कोई भी मन में ना रखे। सभी को क्षमा याचना, कोई भी प्रकार का यहाँ किसी को लगा हो तो उस बात को मन में ना रखें। और सबसे पहले भगवान से हम क्षमा याचना चाहते हैं कि 7 महीने में हमसे कोई भी त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा करें। पूज्य गुरुदेव से हम परोक्ष रूप में क्षमा याचना करते हैं कि हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। और समाज से भी हम क्षमा याचना करते हैं कि कोई भी बात मन में ना रखते हुए हमेशा देव शास्त्र गुरु, कोई भी संघ, कोई भी पंथ का है, आप कोई भी भेदभाव ना करते हुए तन मन और धन से हमेशा हमको जिन शासन की प्रभावना में आगे बढ़ना चाहिए। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, कैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुनिया जरा सी बात जानती नहीं, दुनिया जरा सी बात है पर जानती नहीं, संतों का क्या मुकाम है पहचानती नहीं। संतों से दूर रहकर देखो जीवन बिताओगे, दौलत मिलेगी पर मन की शांति नहीं, पर मन की शांति नहीं। बस इसी के साथ मैं हमारे मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष विजय जी सेठी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और आभार व्यक्त करें। पूर्णतः जानकारी है, फिर भी मैं दोहराऊंगा थोड़ा सा। वर्षा योग 2022 खंडवा में आनंद पूर्वक एवं धूमधाम से संपन्न हुआ। माता जी के अद्भुत ज्ञान एवं दृढ़ विश्वास से यह चतुर्मास सफल हुआ। यह खंडवा का एक इतिहास रचा गया। जैन विश्वविज्ञान की रचयिता माता जी अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती भाषा की ज्ञाता भी हैं
उनके सफल एवं कुशल निर्देशन में श्री विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी सर्वतोबद्ध महामंडल विधान अपने आप में एक अद्भुत खंडवा जैन समाज के लिए और अन्य पूरे शहर के लिए अपनी जानकारी देते हुए अपनी याददाश्त मजबूत करते हुए दे रहे हैं। चतुर्मास समापन के बाद खंडवा समाज के आग्रह पर हमने माताजी से शीतकालीन वासना के कलश की स्थापना के लिए घासपुरा मंदिर जी में निवेदन किया। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और यहाँ पर मंदिर जी में यह वचन शीतकालीन का प्रारंभ हुआ। इस कार्य में जैन क्रिकेट एक नया अनुभव मिला। कौन बनेगा श्रुत ज्ञानी कार्यक्रम केबीसी की तर्ज पर खेला गया, वह भी अपने आप में एक अद्भुत था। इन दोनों प्रतियोगिताओं में माताजी ने हमें जैन धर्म ज्ञान और जनरल नॉलेज का खूब खेल खेल में ज्ञान कराया, जो भी एक हम लोगों के लिए आजीवन याददाश्त रहेगा। इस प्रकार माताजी ने जैन धर्म ज्ञान का खजाना खोला और खंडवा के श्रावकों ने बड़े उत्साह एवं आदर से उसे लूटा। अब आई विदाई की बेला, जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संत नगर में आते हैं और धर्म प्रभावना करते हैं, ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं और चले जाते हैं। श्रावकों को अमूल्य खजाना देकर चले जाते हैं। दोनों माता जी के ज्ञानवर्धक प्रवचन, मधुर वाणी, ओजस्वी शैली, अमिट छाप खंडवा समाज के लिए हमेशा हम लोगों के मन में रहेगी। भविष्य में भी हमको माता जी का इसी प्रकार सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। हम सभी चतुर्मास समिति खंडवा जैन समाज माता जी से क्षमा चाहते हैं। हमसे कुछ गलतियां हुई हों इन दिनों में, तो मैं पर्सनल अपनी तरफ से भी और पूरे खंडवा जैन समाज और सभी मंदिर ट्रस्टों की तरफ से भी क्षमा चाहता हूँ। 2 मिनट बैठिए। माता जी को नमन, उनके अद्भुत ज्ञान को नमन। जैन विश्वविज्ञान की रचयिता शाश्वत सरस्वती माँ श्री विस्मिता श्री को नमन नमन। मैं सभी मंदिरों के ट्रस्टियों को, सभी मंदिरों के जितने भी कार्यकर्ता श्रावकों को और जितने भी हमारे युवा वर्ग, जैन सोशल ग्रुप, महिला मंडल, जिन्होंने आहार विहार में हम लोगों को पूरा सहयोग दिया और माता जी के इस कार्यक्रम को 7 माह का जो कहा वो अपने आप में अद्भुत रहा। आपके सहयोग से ही यह कार्य संपन्न हुआ। हम लोगों को इन दिनों में साथ में 3, 4, 5 साथी भी मिले। विपुल भाई जैन, भरत जी जैन, श्री अरुण जी हरसोला, प्रेम भैया, मृणाल भैया एवं सभी प्रेम अंकल, सभी नए लोग मिले, जुड़े। बाकी तो सब हैं, सबका नाम लेना है, थोड़ा सा समय का अभाव है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मेरी टीम खास अविनाश, पंकज, अर्पित और अतुल भाई, उनको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं कि वह अपन साथ में लेकर माताजियों का और जैन धर्म का, देवसास गुरु का इसी तरह से अपना समाज का कार्य करते रहेंगे और जैन धर्म की और माता गुरुओं की, मुनियों की सेवाओं को करते हुए आगे बढ़ाएंगे। माता जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माता जी के अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से धर्म लाभ लिया। माता जी हम लोग भी मतलब उतने देव दर्शन और प्रवचन और ये नहीं कर पाते थे, लेकिन पूर्णमती माता जी का जब प्रथम प्रवास खंडवा हुआ था, तब से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अधिकांश समाज पूरी तरह से देव दर्शन, देव साहित्य गुरु के प्रति जुड़ा और लगातार यह सिलसिला जो है लगातार जारी है। और अभी 7 माह तक अपने अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से जैसा चलता है कि अभी क्रिकेट के लोग दीवाने हैं, क्रिकेट के माध्यम से धर्म की किस प्रकार प्रभावना की जा सकती है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जिसको मध्य प्रदेश से नहीं पूरे देश ने सराहा कि इस प्रकार धर्म की प्रभावना भी क्रिकेट के माध्यम से भी की जा सकती है। आपने अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश धर्म की प्रभावना की, आपको बहुत बहुत नमन है। और सरावगी समाज, खंडलवाल समाज के आपने 3 माह पूरा इस तरह क्षेत्र में दिया। मैं पूरे समाज की ओर से जो भी हमसे तो कुछ त्रुटियां हुई होगी, निश्चित तौर पर समाज इतना बड़ा है और त्रुटियां होती रहती है,
और चूंकि जैन धर्म तो क्षमा का आभूषण ही है, तो आप पूरे समाज को हमारे से भी जो भी गलतियां हुई क्षमा करेंगे। और आज के इस अवसर पर हमारे जो 7 माह तक मेरे साथ में जो नितिन झंवर जी है, जो टोटल जब भी मतलब कोई कार्यक्रम हुए हैं 7 माह तक बराबर इनके फोटो ही पेपरों में प्रदर्शित हो जा रहा है। मैं दिलीप और पवन जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे नितिन जी झंवर का जो बराबर एक आधे मिनट के बुलाव पर कभी भी सीधे चले आते हैं धर्मशाला या कहीं पे भी धर्म की प्रभावना को लेकर वे सदैव आगे रहते हैं। इनके फोटो और वीडियो के माध्यम आ जाएगी। मीडिया कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे समाज में सुनील भी ऐसे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्षमा याचना के तो हकदार हम हैं। जैन दिगंबर जैन के जितने भी महिला मंडल के ग्रुप हैं, उनकी सबकी तरफ से मैं माता जी से अंतर्मन से क्षमा चाहती हूँ कि हम लोगों की वजह से आपकी सेवा में हम लोगों की तरफ से कोई भी त्रुटि हुई तो हमको मन से, वचन से, काया से हम क्षमा चाहते हैं। माता जी हमें क्षमा करें एवं आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हम आपसे चाहते हैं। इच्छा में माता जी, इच्छा में माता जी।